करें प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर का भाग होती है। प्राइमरी मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या फिर सेल कहते हैं। लोकेशन में डाटा स्टोर करने को राइट करना और लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को रीड करना कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बटी होती है जिन्हें सीपीयू मेमोरी और मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को रैम और रोम में बांटकर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में भविष्य में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में किया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्थायी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, अर्थात इसमें एक बार डाटा स्टोर हो जाने के बाद वह हटता नहीं है। इसकी स्पीड स्लो होती है लेकिन अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकती है। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी करंट की मेमोरी होती है, जब सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग उस डाटा के लिए किया जाता है जिसे भविष्य में उपयोग करना है। तो प्राइमरी मेमोरी करंट की मेमोरी होती है, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी पर होगा, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डाटा के लिए किया जाता है जिसे भविष्य में उपयोग करना है। प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, अर्थात जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहती है तब तक यह डाटा को रखती है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है डाटा को हटा देती है। प्राइमरी मेमोरी यह कई प्रकार की होती है लेकिन इसे मुख्य रूप से सीपीयू मेमोरी और मेन मेमोरी में बांटा गया है। सीपीयू मेमोरी के दो भाग हैं जिसे सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी कहते हैं। सीपीयू रजिस्टर यह मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। सीपीयू में रजिस्टर के रूप में लगी होती है जो सबसे कम मात्रा में डाटा को स्टोर करने का कार्य करती है। सीपीयू मेमोरी का डाटा स्टोर करने की साइज है तो इसमें 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट तक इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। इसमें कोई भी डाटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता है, लेकिन इसकी सहायता से सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग होने वाले डाटा को अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो इसमें कोई भी डाटा जो है स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता है, लेकिन बार बार जो सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। सीपीयू रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है जिसे MAR और MBR कहते हैं। MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MBR का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो रजिस्टर, दूसरी आती है कैश और तीसरी आती है रैम मेमोरी। कैश मेमोरी की बात करें तो दूसरी सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी की स्पीड रजिस्टर मेमोरी से स्लो लेकिन रैम से तेज होती है। कैश मेमोरी रजिस्टर और रैम के बीच में कार्य करती है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू की स्पीड बढ़ाने का कार्य करती है। कैश मेमोरी की स्पीड फास्ट होने के कारण प्रोसेसर की स्पीड जो है बढ़ जाती है। कैश मेमोरी की साइज KB से MB तक होती है, जबकि रजिस्टर की मेमोरी कितनी थी? 16, 32 और 64 बिट। इसकी KB से MB तक मेमोरी है। कैश मेमोरी CPU से जुड़ी हुई होती है, इसलिए डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड तेज होती है। कैश मेमोरी को वेटिंग मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी डाटा के बैकअप में भी कार्य करती है। मेन मेमोरी की बात करें, रैम
रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी इंटरनल वोलेटाइल करंट मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। रैम और रोम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती हैं। रैम एक ऐसी प्राथमिक मेमोरी है जिसके बिना हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। जब भी कंप्यूटर पर करंट में कुछ कार्य किया जाता है तो उसके लिए रैम मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए रैम को करंट मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। इसलिए इस मेमोरी को सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर पर जब भी कार्य किया जाता है तो हम रैम पर ही कार्य करते हैं। रैम मेमोरी को जब तक पावर सप्लाई मिलती रहती है तब तक वह डाटा को रखती है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है या फिर कंप्यूटर ऑफ होता है तो डाटा को हटा देती है। इसलिए इस मेमोरी को वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, अन्य नाम ट्रांजिस्टर मेमोरी या फिर फ्लिप फ्लॉप मेमोरी। डायनामिक रैम के अन्य नाम कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर मेमोरी, रिफ्रेशिंग मेमोरी या फिर स्विचिंग मेमोरी। एस रैम में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है। एस रैम में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता। यह एक जटिल मेमोरी होती है, इसे ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। एस रैम को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। यह एक बिट डाटा को होल्ड करती है। बात करें डी रैम की, यह एक रैम का ऐसा प्रकार होती है जो ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसे कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर मेमोरी भी कहा जाता है। डी रैम को स्विचिंग मेमोरी कहा जाता है क्योंकि यह डिवाइस को रिफ्रेश करती है और इसमें दो कंडीशन 0 और 1 होती हैं जिस पर ऑन ऑफ स्विच कार्य करते हैं। डी रैम पावर सप्लाई होने के बावजूद बहुत कम समय तक के लिए डाटा स्टोर करती है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, जिस कारण से इसे रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहा जाता है। एस रैम डी रैम की तुलना में कम पावर की ज़रूरत होती है और डी रैम सस्ता भी होता है, जबकि एस रैम डी रैम से ज़्यादा तेज कार्य करता है। बात करें रोम की, तो रोम को रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, प्रोग्रामेबल, बोटिंग, फर्मवेयर और सेमीकंडक्टर इतने नामों से जाना जाता है। रोम मेमोरी को रोम मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब इसको कंप्यूटर तैयार किया जाता है तब बनाया जाता है। इस मेमोरी का उपयोग केवल रीड करने में किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रोम में इंफॉर्मेशन सिस्टम निर्माण के समय ही स्टोर कर दी जाती है। कंप्यूटर केवल उन्हें रीड कर सकता है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, तो रोम मेमोरी की सहायता से होती है। रोम मेमोरी को फर्मवेयर भी कहा जाता है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की तरह कार्य करती है। रोम मेमोरी एकमात्र ऐसी मेमोरी है जो स्थायी होती है। बात करें कि रोम के प्रकार कितने हैं, तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि परिवर्तन करना है तो इस प्रकार कर सकेंगे। रोम के 4 प्रकार हैं। एक रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम। बात करते हैं पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार
रोम के डाटा को परिवर्तित करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें यूजर के अनुसार डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार पीरोम करने के बाद यह सामान्य रोम की तरह ही कार्य करता है। ईपीरोम की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग रोम में पीरोम द्वारा परिवर्तित किए गए डाटा को हटाने के लिए पुराने रोम वाले डाटा को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की रोम में यूवी रेज का उपयोग किया जाता है। बात करें ईईपीरोम की, इसका उपयोग रोम में कई बार डाटा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसमें लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत फ्लैश मेमोरी आती है। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। बात करें कि एक्सेस टाइम क्या होता है। यह वह समय अंतराल है जो किसी भी तरह की रिक्वेस्ट भेजने पर रिस्पॉन्स प्राप्त करने में लगता है। जैसे ही हमने कुछ इनपुट किया तो इनपुट और आउटपुट के जो बीच का समय होता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। अर्थात एक्सेस टाइम जितना कम होगा मेमोरी की स्पीड उतनी ही तेज होगी। सबसे कम एक्सेस टाइम रजिस्टर मेमोरी का होता है, जिस कारण इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, जबकि सबसे अधिक एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप का होता है, जिस कारण इसकी स्पीड सबसे स्लो होती है। स्पीड ऑफ अ मेमोरी, तो सबसे तेज मेमोरी सीपीयू रजिस्टर, फिर कैश, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप की होती है। बात करें कि शॉर्टकट कीज की, तो वाइड काउंट शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो वाइड काउंट हो जाएंगे। वाइड काउंट किस टैब में होता है, तो ये रिव्यू टैब में होते हैं। फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने हेतु ऑप्शन तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना है, मतलब पावर ऊपर करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे। टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो ए की पावर नीचे 3 प्लस बी 3 हो जाएगा। चेंज केस की शॉर्टकट कीज शिफ्ट प्लस F3 होती है। MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। जो भी हम टाइप करते हैं वो लेफ़्ट की तरफ से लिखना शुरू होता है, मतलब लेफ़्ट की तरफ लिखा हुआ होता है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस 1.15 होता है। अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस करना है, दो लाइनों के बीच में एक लाइन का स्पेस करना है, तो ये कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करने से हो जाएगा। डबल लाइन स्पेस करना है तो कंट्रोल प्लस 2 प्रेस करेंगे। 1.5 लाइन स्पेस करना है तो कंट्रोल प्लस 5 आपको प्रेस करना होगा। न्यू पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए एंटर की का उपयोग करते हैं। फाइंड ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस H, गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस G, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K इंसर्ट टैब में होती है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस एंटर होती है। डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस M होती है। डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ होता है, टॉप ऑफ द पेज। और डॉक्यूमेंट में फूटर कहाँ होता है, तो बॉटम ऑफ द पेज, मतलब सबसे नीचे। OLE के द्वारा दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिंक कर सकते हैं। OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जाता है, तो इसमें 3 लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है। 3 लाइन तक एक अक्षर दिखता है। इंडेंट को इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल प्लस M, इंडेंट को डिक्रीज करना हो तो
कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे। पेज ओरिएंटेशन कौन कौन होते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। B2B फुल फॉर्म की बात करें तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। बी बार की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD ब्लाइंड बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीप ब्लॉक्स एक्सटेंसिबल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। BER बिट एरर रेट कहलाती है। BFD बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। BGP की बात करें तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहलाता है। बाइनैक तो बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बिट तो बाइनरी डिजिट कहलाता है। BCR बार कोड रीडर। BMP बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लान। BMP बिटमैप पिक्चर। बूट पी तो बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल कहलाता है। BPEL बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज। BPI बाइट्स पर इंच। BPS बिट्स पर सेकंड। BSS बेसिक सर्विस सेट वाईफाई। कैड सी से शुरू होने वाले फुल फॉर्म। CAD कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। CAT कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होती है। CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन इसका फुल फॉर्म होता है।